इसमें क्लास है और हमने 38वीं क्लास में सीखा था एक्सेल में ईएमआई कैलकुलेशन। एक्सेल में कंप्लीट ईएमआई कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जिसके लिए हमने कई सारे फार्मूले भी यूज किया था, जैसे पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी और एफबी, फ्यूचर वैल्यू। तो आज हमारी कंप्यूटर की 39वीं क्लास है और आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जो एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो जल्दी से आप लोग ऑनलाइन आ जाइए। मैं यहाँ पर ऑनलाइन आ चुका हूँ। फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लोग ऑनलाइन आ चुके हैं। चलिए ठीक है, 22 लोग ऑनलाइन आ चुके हैं। और सबसे पहले आप लोग आते ही ना वीडियो को एक बार लाइक कर दिया जाए। देखिए आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं सबसे पहले सम प्रोडक्ट फार्मूले के बारे में। पहले मैं आपको एक एक फार्मूले के बारे में डिटेल में बताऊँगा और उसका यूज हम कैसे करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, फिर मैं आप लोगों को सिखाऊँगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीखने वाले हैं सम प्रोडक्ट फार्मूला एक्सेल में यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे कुछ आइटम्स है और ये क्वांटिटी है और इसका रेट दिया हुआ है। तो अगर हमें यहाँ पर इन सभी का टोटल निकालना है, तो अगर यहाँ पर मैं एक का निकालता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्वांटिटी और रेट मल्टीप्लाई कर दिया, एक का निकाल लिया और सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो इन सभी का टोटल निकालने के लिए फिर मुझे यहाँ पे सम का फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे इन सभी को सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही यहाँ पे मैं इंटर करूँगा तो देखिए यहाँ पे ये टोटल आ गया। तो देखो सम, यहाँ पर सम प्रोडक्ट का जो काम होता है कि हमें यहाँ पर टोटल निकालने के लिए, ये जो टोटल निकाला है हमने, इसको निकालने के लिए पहले हमें एक एक आइटम को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ गया, फिर लास्ट में यहाँ पे हमने टोटल निकाला। तो हम यहाँ पर किसी भी आइटम को बिना टोटल किए हुए, ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्रैंड टोटल, ये है हमारा ग्रैंड टोटल। तो किसी भी आइटम को टोटल किए हुए, बिना टोटल किए हुए हम डायरेक्ट ग्रैंड टोटल निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सम प्रोडक्ट फार्मूला। तो कैसे करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे इक्वल टू टाइप किया और यहाँ पे टाइप कर दिया सम प्रोडक्ट। ये देखिए यहाँ पे फार्मूला लिस्ट में नीचे आ चुका है। मैंने टैब की प्रेस कर दिया। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है एरे 1। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एरे 1। ये देखिए एरे 1 और एरे 2। एरे में होता है मतलब एक लिस्ट क्रिएट करना। एरे में हम क्या देते हैं, एक लिस्ट है। तो यहाँ पे एरे 1 के अंदर हम देंगे क्वांटिटी, पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे और कॉमा लगा करके फिर यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है एरे 2। एरे 1 हमने दे दिया, अब यहाँ पे है एरे 2। तो एरे 2 के अंदर हम यहाँ पे रेट को सिलेक्ट करेंगे। तो सम प्रोडक्ट क्या करता है कि इन सभी को मल्टीप्लाई करके जो भी इनका टोटल आता है सभी को एक साथ टोटल करके और यहाँ पे लास्ट में रिजल्ट निकाल देता है, ग्रैंड टोटल। ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे से ग्रैंड टोटल निकल के आ गया। तो जो हम अलग से निकालते हैं एक एक प्रोडक्ट का यहाँ पर टोटल और लास्ट में हम निकालते हैं ग्रैंड टोटल सम फार्मूला लगा करके। तो हमें यहाँ पर ग्रैंड टोटल निकालने के लिए डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं सम प्रोडक्ट का फार्मूला। तो ये इसका यूज होता है। चलिए यहाँ पर ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम आगे चलते हैं, आगे और भी बहुत सारे फार्मूले आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पर दिया हुआ है, ये एक डाटा है, देखिए ये है सेल्स रिपोर्ट, ये है आपका रीजन, ठीक है, कहाँ कहाँ पे ये सेल हुआ है, और ये है सेल्स। तो यहाँ पे जो आप डाटा देख रहे हैं इसके बीच में क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम सेल्स अमाउंट इन द नॉर्थ रीजन। नॉर्थ रीजन में जो मैक्सिमम सेल्स है वो वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ये दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने F2 की प्रेस किया, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फार्मूला लगा रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैसे निकालेंगे देखिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ठीक है, और एरे में आपको देना है यहाँ पर मैक्स का फार्मूला। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब भी हम सम प्रोडक्ट के अंदर मैक्स का फार्मूला लगाते हैं ना, मैंने अभी यहाँ पर मिस्टेक कर दिया था एक जगह, ठीक है, आपको डबल ब्रैकेट देना होता है स्टार्टिंग में। जब भी आप सम प्रोडक्ट के साथ कोई भी फार्मूला लगाएंगे तो मैक्स जैसे कोई भी फार्मूला आप लगा लो तो आपको डबल ब्रैकेट स्टार्ट करना है और नंबर 1 कॉमा नंबर 2 और डॉट डॉट दिया हुआ है। तो इसमें दे दिया हमने रेंज, ठीक है, और इक्वल टू हमें किसका निकालना है, नॉर्थ का।
ठीक है। जो हमने रीजन का दिया है रेंज, इसमें से हमें किसका निकालना है, नॉर्थ का, ये हम दे दिया। और यहाँ पे कर देंगे हम ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके और किसका निकालना हमें, सेल्स का, तो हमने सेल्स का रेंज दे दिया, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ का निकालना हमें सेल्स में से। तो यहाँ पे दिया हुआ नंबर 1, नंबर 2 और ब्रैकेट क्लोज करके, और यहाँ पे 2 बार ब्रैकेट क्लोज होगा, एक तो यहाँ पे इसका और एक होगा सम प्रोडक्ट का, और इंटर की प्रेस कर दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे देखिए जब हम यहाँ पे निकालते हैं सम प्रोडक्ट लगाते हैं जब, ठीक है, ये देखिए जब भी हम सम प्रोडक्ट का फार्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, ये सामने सामने मल्टीप्लाई करता है। एरे 1 में हमने क्वांटिटी दे दिया और एरे 2 में हमने रेट दे दिया, तो ये क्या करता है, सामने सामने मल्टीप्लाई करता है। तो जो हमने यहाँ पे लगा रखा है यहाँ पर ये स्टार, वो इसीलिए है कि इसके बीच में से, ठीक है, किसका निकालना है, नॉर्थ का निकालना है। और यहाँ पे हम लगा दिए मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे सम प्रोडक्ट के अंदर वो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसमें दिया हुआ एरे 1 एरे 2, और किस में से निकालना है, इससे वाले सेल में से। तो यहाँ पे हमारा हो गया ये सेल्स निकल गया मैक्सिमम, ये देखिए। और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे नॉर्थ का से मैक्सिमम सेल्स कितना है। तो ये देखिए नॉर्थ यहाँ पे 20 है और यहाँ पर ये 50, ये रहा नॉर्थ है। तो अगर मैं यहाँ पर जैसे ये नॉर्थ है, ठीक है, 20 है, तो मैं यहाँ पे अगर 80 कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा 80 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर हमें किसी और स्टेट का निकालना होगा तो यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज कर दो आप। मैंने यहाँ पे कर दिया साउथ और इंटर कर दिया, ठीक है। तो साउथ का जो भी मैक्सिमम सेल्स है यहाँ पे आ गया है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे साउथ में 48 है और यहाँ पर ये साउथ में दिया 12, तो जैसे मैंने यहाँ कर दिया सपोज 70, और जैसे ही इंटर करूँगा तो यहाँ पे हमारा वैल्यू चेंज हो गया। तो यहाँ पे पहले मैंने एक मिस्टेक कर दिया था, इसीलिए वो आंसर हमारा नहीं आ रहा था। मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया था 2 जगह, एक तो मैंने यहाँ पे इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया था और दूसरा यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 ब्रैकेट नहीं लगाया था, इसलिए हमारा ये मिस्टेक हो गया था बीच में, जिसकी वजह से रिजल्ट हमारा नहीं आ रहा था, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे इस तरीके से हम लगाते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सम प्रोडक्ट फार्मूला जब भी हम लगाते हैं, ठीक है, ये जो फार्मूला हमने लगा रखा है कैसे लगाया है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सम प्रोडक्ट जब भी हम फार्मूला लगाते हैं तो उसके अंदर हमने कोई फार्मूला दिया हुआ है, और ये हमने मैक्सिमम इसलिए दिया हुआ है कि हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम सेल से, और इसमें से किसी एक का निकालना है। तो हमने यहाँ पे रेंज दे दिया, यहाँ पे रीजन का, और इसमें किसका निकालना है वो हम यहाँ पे नाम दे देंगे। और यहाँ पे हमने जो स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि इस सम प्रोडक्ट का जो काम होता है दो रेंज के बीच में मल्टीप्लाई करना, जैसा कि मैंने आपको पिछले इसमें दिखाया था अभी। और यहाँ दे दिया हमने सेल्स का रेंज है, ठीक है। तो हमने इसका जो भी हमने यहाँ पे कंडीशन लगा रखा है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैक्सिमम सेल्स निकल के आ गया है, ये देखिए। अच्छा, समझ में आया आप लोग को? यहाँ पर ये जो हमारा दिया हुआ है सम प्रोडक्ट, इसका यूज कैसे करते हैं, और ये जो हमारा मैक्सिमम सेल्स है कैसे निकालते हैं यहाँ पर, किसी भी रीजन का या कोई भी स्टेट का मान लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अगला क्वेश्चन से हमारा ये डाटा है हमारे पास, जिसमें सेल्स रिपोर्ट है, फिर यहाँ पे है रीजन है, ठीक है, फिर यहाँ पे है सेल्स, और ये दिया हुआ है डेट है। तो हमें यहाँ पे जो डेट जो मिला है, देखिए यहाँ पे जनवरी का सेल्स है, यहाँ पर मान लो ये जो भी है जैसे सेल्स रिपोर्ट है, तो इस रीजन में ये जो सेल्स किया हुआ है, जो भी सेल्स अमाउंट है, तो यहाँ पर जनवरी का सेल्स है, फरवरी का सेल है और मार्च का सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें से क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द सम ऑफ द सेल्स, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। इन सभी में से सिर्फ जनवरी का हमें सेल्स यहाँ पे अलग से दिखाना है, या फिर फरवरी का दिखाना हो तो हम दिखा देंगे, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सम प्रोडक्ट के साथ मैंने यहाँ पे यूज किया है मंथ का फार्मूला, ठीक है, क्योंकि हमें किसी एक मंथ का निकालना है। और उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर अभी यूज किया था मैक्सिमम सेल्स, सेम ऐसे ही यहाँ पे हम यूज करेंगे यहाँ डेट निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे सब कुछ सेम है, फार्मूला सिर्फ यहाँ पे चेंज किया गया है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इक्वल टू मैंने आप लगा दिया सम प्रोडक्ट, और इसमें हमें क्या निकालना है, किसी एक मंथ का सेल्स निकालना है। जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का यहाँ पे सेल दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया
और एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे जब आप मंथ का फॉर्मूला लगाएंगे ना डेट के ऊपर, तो आपको ब्रैकेट स्टार्टिंग में लगाना है। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ आपको दिखा देता हूँ, इसमें जो डबल ब्रैकेट है ये मैक्स के बाद है, ठीक है। और यहाँ पे हमने कहाँ लगा रखा है, ये देखिए मंथ वाले में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सम प्रोडक्ट के बाद ही हमने लगा रखा है। तो जब भी आप किसी डेट के ऊपर अगर आप लगाते हैं सम प्रोडक्ट, तो आपको इक्वल टू सम प्रोडक्ट टाइप करके, ठीक है, अगर इसके अंदर कोई फॉर्मूला लगाएंगे मंथ का या डे का, तो उसके लिए आपको क्या करेंगे, डबल ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे स्टार्टिंग में, और फिर इसके बाद लगाएंगे मंथ का फार्मूला, ठीक है। इसमें दिया हुआ सीरियल, तो हमने यहाँ पर इन सभी डेट को सेलेक्ट कर लिया कि ये जितने भी डेट दिए हुए हैं इस, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 1 का मतलब जो भी यहाँ पे डेट है इसके बीच में हमारा पहला, एक का मतलब हो गया 1 जनवरी हो गया, अगर यहाँ पे 2 देंगे तो ये फरवरी हो जाएगा हमारा। तो जो भी यहाँ पे डेट है इसके बीच में अगर इक्वल टू जो पहला मंथ है हमारा जनवरी, और इसे मैंने कर दिया यहाँ पे क्लोज और मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे दे दिया हमने सेल्स का रेंज, ठीक है। आप यहाँ पे ब्रैकेट में भी दे सकते हैं, इसे ब्रैकेट में ही देना होगा क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा रखा है ना, इसीलिए। तो हमने यहाँ पे सेल्स का रेंज दे दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा 62, और लास्ट में 2 ब्रैकेट क्लोज होगा, एक तो यहाँ पे ये मंथ का हो गया और एक हो गया सम प्रोडक्ट का, ठीक है। और ऐसे ये जनवरी का भी निकाल लिया, ऐसे आप फरवरी का भी निकाल सकते हो। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, इक्वल टू मैंने आप लगा दिया सम प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ, एरे, ज़्यादा ध्यान देना इस पर। तो एरे के अंदर हम यहाँ पे निकालने वाले हैं क्या, कि इन सभी में से जैसे मुझे फरवरी का निकालना है सपोज, तो हम लगाने वाले हैं इसके अंदर मंथ का फार्मूला, ठीक है। तो जब भी हम सम प्रोडक्ट के अंदर किसी मंथ, डे या ईयर का निकालते हैं कोई भी डाटा, तो उसके लिए हम डबल ब्रैकेट लगाते हैं स्टार्टिंग में, और यहाँ दे दिया मैंने मंथ। इसमें दिया हुआ सीरियल, तो सीरियल में आपको सभी डेट को सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करके और मैंने इसे कर दिया ब्रैकेट क्लोज और इक्वल टू लगा दिया यहाँ पे 2 का मतलब हो गया फरवरी। याद रखना इस चीज़ को, अगर हम 1 देते हैं वो होता है जनवरी, अगर 2 दिया है तो हम दे दिया ये है फरवरी हमारा, कि दूसरे महीने का। तो हमें दूसरे महीने का निकालना है कि इसके बीच में से हमें किसका निकालना है, इक्वल टू दूसरे महीने का, और इसे ब्रैकेट क्लोज करके और सम प्रोडक्ट के साथ अगर हमें और भी कोई रेंज देना होगा तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया और हमें क्या निकालना है, सेल से, ठीक है, फरवरी का सेल से। तो हमने सेल्स का रेंज दे दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने और इंटर की प्रेस कर दिया। लेकिन यहाँ पे लास्ट में ना देखो, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट हमने स्टार्ट किया है इसका क्लोजिंग हो गया और सम प्रोडक्ट का क्लोजिंग यहाँ पे लास्ट में होगा, तो मैंने इसे कर दिया क्लोज और इंटर कर दिया। तो यहाँ पे आ गया हमारा फरवरी का सेल्स। अच्छा, आप लोगों को समझ में आया यहाँ पर ये सभी फार्मूले का यूज कैसे करते हैं। सम प्रोडक्ट के साथ यहाँ पर हम मंथ का यूज कैसे करते हैं। क्या मोहम्मद वहीद, सर सम प्रोडक्ट को समझ में आ गया पर मैक्स के साथ नहीं आया समझ में सर। चलो कोई नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा। देखो यहाँ पर आपको सिर्फ याद रखना पड़ता है कि अगर आप सम प्रोडक्ट के साथ कोई फार्मूला यूज करते हैं तो आपको डबल ब्रैकेट देना पड़ता है, ठीक है। अगर आप मैक्स में सम हो गया, जैसे सम हो गया, मैक्स हो गया, मिनिमम हो गया, अगर आप इसके साथ यूज करेंगे ना सम प्रोडक्ट के साथ है, तो फार्मूले के बाद जो भी आप सम प्रोडक्ट के साथ फार्मूला यूज करेंगे उसके साथ आपको डबल ब्रैकेट देना होता है। लेकिन अगर आप मंथ डे या ईयर के साथ यूज करेंगे तो सम प्रोडक्ट के स्टार्टिंग में ही आपको डबल ब्रैकेट स्टार्ट करना होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में, और लास्ट में आपको क्लोज करना होता है। तो ये चीज़ है इसके अंदर। चलो कोई नहीं, जिसको भी दिक्कत होगा दोबारा बता देना, मैं लास्ट में फिर से बता दूंगा। देखिए यहाँ पे आ गया मैं इज एन ए, ये हमारा एक फार्मूला है इज एन ए। मैं यहाँ पे मर्ज करके यहाँ पे टाइप कर देता हूँ इज एन ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है एक्सेल का और बहुत ही कम लोग इसका यूज करते हैं। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हमारा, इसे कर दिया मैंने ऑल बॉर्डर। ये कुछ प्रोडक्ट कोड है, जैसे कंपनियों में जो भी प्रोडक्ट सेल होता है तो उसका एक कोड होता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट कोड है, ये सभी प्रोडक्ट के नाम हैं और ये इनका प्राइस है, इनका रेट है ये, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चंस है इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चंस ये है कि अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कोड टाइप करूँ तो इसके बीच में है, तो यहाँ पे दिखा देगा
डाटा जो भी इसका रेट है या प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं है तो यहाँ दिखा देगा डाटा नॉट फाउंड। ये मैसेज हमें यहाँ पे दिखाना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया इक्वल टू, और किसी भी डाटा का अगर हमें डिटेल निकालना हो, यहाँ से डाटा एक्सेस करना हो, तो उसके लिए हम लगाते हैं वी लुकअप पे। तो मैंने यहाँ लगा दिया वी लुकअप पे, और ये दिया हुआ लुकअप वैल्यू। ये सब मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है कि लुकअप वैल्यू क्या होता है, टेबल एरे क्या होता है पहले की क्लास में। तो लुकअप वैल्यू में जिसका डाटा हमें निकालना है उस पर क्लिक कर देंगे, किसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे रिजल्ट निकालना है। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट कोड पे क्लिक कर दिया, यहाँ दे दिया कॉमा। अब इसमें यहाँ पे दिया हुआ है टेबल एरे, ये देखिए। तो टेबल एरे के अंदर सभी डाटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे हेडिंग छोड़ करके, कॉमा, और ये दिया हुआ है कॉल इंडेक्स नंबर, कॉलम नंबर। तो यहाँ पे कौन से कॉलम का डाटा निकालना है, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। तो यहाँ दे दिया हमने 3 और कॉमा लगा करके लास्ट में एग्जैक्ट मैच है, ठीक है। तो इसके लिए क्या टाइप करते हैं, फॉल्स, या फिर 0 भी दे सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे फॉल्स ही टाइप कर दिया। अब देखिए क्लोज करके मैंने यहाँ पे कर दिया इंटर। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, NA आ रहा है, क्योंकि C20 प्रोडक्ट कोड यहाँ पे नहीं है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जैसे A21, तो इसका जो प्राइस है यहाँ पे आ गया, ये देखिए A21 का प्राइस कितना है, 40। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ C15 या कुछ भी, तो यहाँ पे NA नहीं आना चाहिए, क्योंकि C15 जो हमारे प्रोडक्ट को टाइप किया है इसमें नहीं है। तो यहाँ पे आ रहा है एरे, ठीक है, ये हमारा एरर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, डाटा नॉट फाउंड, इस तरीके से मैसेज आना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कुछ डाटा है तो दिखा देगा, और नहीं है तो क्या दिखा देगा, डाटा नॉट फाउंड। जैसे कि एक कंप्यूटर में हर चीज़ में होता है, मशीन के अंदर होता है हमारा, तो उस तरीके से यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एरे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एरर आ रहा है ना, इसे बोलते हैं एरर है, ये मतलब कि एरर है। तो एरर को हटाने के लिए हम लगाते हैं EJNA का फार्मूला। ये हमें बता देगा कि ये क्या है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं अलग से पहले एक बार आपको EJNA लगा के दिखा देता हूँ, EJNA, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कुछ एरर है, कुछ भी एरर है, ये NA हमारा होता है, एरर होता है, तो ये बता देगा कि ये एरर है कि नहीं। तो इंटर जैसे ही करूँगा तो यस, यहाँ पे एरर है। तो अगर देखिए मैं यहाँ पे सही फार्मूला लगाता हूँ तो अब यहाँ पे दिखा रहा है क्या, फॉल्स है। तो EJNA जो होता है हमारा, ये ट्रू और फॉल्स में आंसर देता है। अगर यहाँ पे एरर होगा, ठीक है, एरर होगा तो ये दिखा देगा ट्रू, और अगर एरर नहीं होगा तो दिखा देगा फॉल्स है। तो यहाँ पे तो कोई भी एरर नहीं है, तो यहाँ पे दिखा रहा है फॉल्स है। तो देखिए, तो मैं यहाँ पे अभी कर देता हूँ क्या, जैसे पहले जैसा कर दिया, ठीक है, यहाँ पे C15 कर दिया, एरर है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर वी लुकअप से पहले मैंने लगा दिया EJNA का फार्मूला, और इसमें EJNA के अंदर क्या दिया होता है, देखो वैल्यू दिया होता है, इसके अंदर क्या दिया होता है, वैल्यू। तो वैल्यू में हमारा ये पूरा कंप्लीट फार्मूला आ गया, और लास्ट में हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इंटर कर दिया। तो रिजल्ट किस में आएगा, हमारा ट्रू में आएगा। जो हमने अलग से लगाया था वो हमने लगा दिया यहीं पर डायरेक्ट वी लुकअप के ऊपर ही लगा दिया। तो वी लुकअप का रिजल्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा NA, मतलब एरर आ रहा है। तो एरर यहाँ पे एरर है, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू आ गया। लेकिन हमें ट्रू फॉल्स में नहीं दिखाना है, हमें दिखाना है कि यहाँ पे आना चाहिए डाटा नॉट फाउंड। अगर यहाँ पे ये कोड हमारा मैच नहीं होता है, मैच होगा तो आ जाएगा यहाँ पर उसका प्रोडक्ट, ठीक है, जो भी प्राइस है। तो अब क्या करेंगे, देखो EJNA से पहले अब हम लगाएंगे इफ़ का फार्मूला। अब हम लगाएंगे हम कंडीशन। कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे इफ़ वाले फार्मूले में क्या दिया हुआ है, पहले लॉजिकल टेस्ट है। क्या दिया हुआ है, लॉजिकल टेस्ट है, कि हमने यहाँ पे दे दिया कि ये जो हमने जो भी यहाँ पे आ रहा है हमारा रिजल्ट, तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। एरर मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, वहाँ पर डाटा हमारा फाउंड नहीं हो रहा है। तो जो भी यहाँ पे एरर है, ठीक है, तो लॉजिकल टेस्ट के अंदर ये पूरा हमारा डाटा आ गया है, पूरा ये EJNA से लेकर के पूरा वी लुकअप है, कि अगर यहाँ पे कुछ एरर है, एरर तो है यहाँ पर, तो कॉमा लगा करके इसमें यहाँ पे क्या है अगला ऑप्शन, देखिए ये लॉजिकल टेस्ट में ये पूरा फार्मूला आ गया हमारा। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वैल्यू इज़ ट्रू, कि अगर ये कंडीशन हमारा सही हुआ, मतलब कुछ एरर है, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, डाटा नॉट फाउंड, ये लिखा आना चाहिए, डाटा नॉट फाउंड, कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद लगा दिया यहाँ पे कॉमा।
अब यहाँ पे इफ वाले फार्मूले में क्या दिया लास्ट में, वैल्यू इज फॉल्स, कि अगर यहाँ पे ये डाटा जैसे कि एरर है तो ये लिखा आ जाएगा, लेकिन अगर एरर नहीं हुआ तो क्या दिखाना है। तो दिखाने के लिए हमें क्या करना भाई, जो भी हम यहाँ पे कोड डालेंगे उसका प्राइस यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू इज फॉल्स के अंदर यहाँ पे वी लुकअप का फार्मूला लगा देंगे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में लगाया था। ठीक है, तो इसमें क्या दिया, लुकअप वैल्यू, मैंने इस पर क्लिक कर दिया पाउडर कोड पे, कॉमा टेबल एरे, तो हमने पूरा ये दे दिया सभी डाटा को, कॉमा अब ये देख कॉल इंडेक्स नंबर, तो हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, प्राइस से। तो प्राइस का कॉलम कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरा कॉलम है, तो हमने दे दिया 3 और कॉमा लगा करके लास्ट में ये दिया हुआ एग्जैक्ट मैच है। ये देखिए, तो एग्जैक्ट में या तो फॉल्स टाइप करो या फिर 0 टाइप करो, तो मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया और यहाँ पे कर दिया हमने बेगे क्लोजिंग। तो यहाँ पर इस वाले वी लुकअप का क्लोजिंग हो गया और लास्ट में बचा क्या, इफ़ का क्लोजिंग, यहाँ पे कर दिया मैंने इफ़ का क्लोजिंग। और जैसे मैं यहाँ पे इंटर करूँगा तो यहाँ पे क्या लिखा आ गया, डाटा नॉट फाउंड। ये देखिए, तो यहाँ पे अब हम कोई भी प्रोटोकॉल कोड अगर हम गलत टाइप करते हैं जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो सीधा दिखा देगा डाटा नॉट फाउंड, मतलब इसके बीच में डाटा वो है ही नहीं जो हम फाउंड करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ दे दिया मैंने B14, अगर है तो दिखा देगा यहाँ पे कि यस है, 25 इसका B14 का इसका रेट है। ठीक है, मैं यहाँ पे डॉट भी लगा देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ A21, तो A21 का कितना है, 40 है, ये देखिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जैसे सपोज A दे दिया हमने 10 और इंटर कर दिया, तो यहाँ पे क्या दिखा दिया, डाटा नोट फाउंड है। अच्छा, आप लोगों को समझ में आया यहाँ पर, निशा शर्मा वी लुकअप क्यों लगाते हैं, डाटा एक्सेस करने के लिए। डाटा कहीं दूसरी जगह पर है, चाहे एक, जैसे मैं यहाँ पे डाटा एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ से, तो अगर मैं किसी दूसरे सीट पे भी डाटा एक्सेस करूँगा ना तो मैं लगाऊंगा यहाँ पर वी लुकअप का फार्मूला। अच्छा, किसी को आया समझ यहाँ पर, ये डाटा ये कैसे कैसे मैं लॉजिक लगाया, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है, यहाँ पे क्या लगाया गया है, लॉजिक। आया समझ में आप लोगों को, एक बार कमेंट करके बता देना मुझे। यहाँ पर कई लोगों का कमेंट है, वी लुकअप निशा शर्मा वी लुकअप क्यों लगाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर मोहम्मद वहीद, यस सर, पर एक बार और समझा दीजिए। चलिए ठीक है, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखिए, हमें यहाँ पे क्या दिखाना है आपको समझ में, ये तो समझ में आ गया ना कि यहाँ पर जितने भी पाउडर कोड दिए हुए हैं अगर हम यहाँ पे सही डालते हैं, ठीक है, जैसे B4 यहाँ पे डाल दिया हमने A23, तो यहाँ पे हमें उसका प्राइस दिखा देगा। हमने यहाँ पे फार्मूला कर रखा है एक्सेस करने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे हमें गलत डालते हैं, जो यहाँ पे पाउडर कोड नहीं दिया हुआ है, जैसे यहाँ दे दिया मैंने A10 दे दिया या 11 दे दिया, तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या दिखाना चाहिए, डाटा नोट फाउंड है, मतलब इसके बीच में यहाँ पे वो डाटा है ही नहीं। तो ये निकालने के लिए हम यहाँ पे कंडीशन लगा रखे हैं इन सभी फार्मूले का। तो एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, समझ लेना। यहाँ पे 2-3 लोगों ने कहा आ गया है, लेकिन जिनको नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, एक बार समझ लो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये तो समझ में आ गया क्या करना है, ठीक है। और EJNA का काम क्या होता है, अगर कहीं पे एरर है तो वो बताएगा कि यहाँ पे NA का एरर है, ठीक है। कौन सा एरर, देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिया है EJNA, ठीक है। ये होता है NA, देखिए ये वाला एरर, ये एरर अगर कहीं भी आता है, ठीक है, तो ये हमें बताएगा कि यहाँ पे एरर है, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे अगर कुछ फाउंड नहीं होता है हमारे इसके बीच में से, तो क्या दिखा देगा, NA का एरर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ लगा दिया वी लुकअप का फार्मूला, ठीक है, इक्वल टू वी लुकअप है। तो वी लुकअप क्यों लगाते हैं, किसी दूसरी जगह से डाटा एक्सेस करने के लिए। और इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ, लुकअप वैल्यू, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया प्रोडक्ट कोड पे। इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे प्राइस फाइंड करना है, कॉमा अब इसमें क्या दिया हुआ, टेबल एरे, दूसरा ऑप्शन, ये देखिए। तो टेबल एरे में सभी डाटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे और कॉमा लगा करके, और ये दिया हुआ है कॉल इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम का डाटा आपको एक्सेस करना है। तो ये हमारा है तीसरा कॉलम, ये देखो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड है। तो यहाँ पे कॉलम नंबर टाइप कर देंगे 3 और कॉमा लास्ट में एग्जैक्ट मैच है, मतलब जो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट को टाइप किया हुआ है वो उसका डिटेल यहाँ पे आ जाना चाहिए प्राइस से।
तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम क्या टाइप करते हैं, फॉल्स, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 भी लगा सकते हैं या फिर फॉल्स भी टाइप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे NA आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट को टाइप किया है वो इसमें है ही नहीं। तो ये जो NA का जो एरर आ रहा है, हमें NA का एरर नहीं दिखाना है, हमें क्या दिखाना है, डाटा नोट फाउंड। तो अब उसको दिखाने के लिए यहाँ पे लगाएंगे हम कंडीशन। मैंने क्या किया, VLOOKUP से पहले यहाँ लगा दिया EJNA का फार्मूला, और इसमें क्या दिया हुआ है, वैल्यू, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, वैल्यू, ये देखो ये रहा। तो वैल्यू के अंदर हमने ये पूरा दे दिया डाटा। तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है क्या आ रहा है, NA का एरर। तो जहाँ भी NA का एरर आता है तो EJNA क्या बताएगा कि वो ट्रू है, यस वहाँ पे एरर है। ये हमें सिर्फ बताता है कि यस एरर है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे हमने जो प्रोडक्ट कोड टाइप किया हुआ है वो यहाँ पे लिस्ट में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, NA का एरर। तो EJNA हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे एरर है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि हमने EJNA से पहले एक फार्मूला लगा दिया इफ़ का, और इसमें क्या दिया हुआ है, लॉजिकल टेस्ट। देखो यहाँ पे क्या है, लॉजिकल टेस्ट है, हमें एक कंडीशन लगाना होता है। तो हमने मान लिया कि ये जो भी फार्मूला यहाँ पे जो लगा रखा है हमने, वो हमने दे दिया लॉजिकल टेस्ट के अंदर, ठीक है। ये सारा फार्मूला हमारा लॉजिकल टेस्ट में आ गया कि जो भी यहाँ पे रिजल्ट है, जो भी हमारा आंसर आया हुआ है, अगर ये सही होता है तो क्या आना चाहिए। देखो यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू इज़ ट्रू, डाटा मैंने यहाँ दे दिया डाटा नॉट फाउंड, ठीक है, ये दे दिया हमने। अब कॉमा लगा करके, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वैल्यू इज फॉल्स है, कि जो भी यहाँ पे ये हमारा ये है, देखो जो भी यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ रहा है, अगर वो गलत हुआ, अगर यहाँ पे एरर है तो क्या दिखा देगा, डाटा नॉट फाउंड है। लेकिन अगर वो यहाँ पे आंसर सही आता है तो क्या दिखाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज फॉल्स के अंदर VLOOKUP का फार्मूला लगा देंगे, और ये दिया हुआ वैल्यू लुकअप वैल्यू, इसमें हम दे दिया प्रोडक्ट कोड कॉमा टेबल एरे। तो मैंने इन सभी को सेट कर लिया, जैसे हमने स्टार्टिंग में लगाया था ना, वही हमने दे दिया यहाँ पर। कॉमा कॉल इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम का डाटा दिखाना है, तीसरे कॉलम का, तो 3 दे दिया, और कॉमा लास्ट में 0, ठीक है। ये दिया हुआ एग्जैक्ट मैच है, या तो फॉल्स टाइप कर दो या पे 0। तो मैंने फॉल्स ही टाइप कर दिया, जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे 0 भी लगा सकते हैं। ये कर दिया मैंने VLOOKUP का क्लोजिंग, ये जो हमने स्टार्ट किया है, और लास्ट में हमारा इफ़ का क्लोजिंग होगा यहाँ पर ऐसे, और इंटर कर दिया, तो आगे हमारा डाटा नोट फाउंड है। तो ऐसे आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको ये देखना होता है कि कैसे आपको यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे ये लॉजिकल कंडीशंस है। चले अब आते हैं यहाँ पर आगे की ओर। यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास ये कुछ डाटा है, ठीक है। हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं VLOOKUP के साथ में और भी फार्मूले, जैसे सम हो गया, मैक्स हो गया, मिनिमम हो गया, या काउंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक डाटा है, जैसे नेम का है, ये गोडाउन है कुछ, और ये सेल्स है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का यहाँ पे सेल दिया हुआ है। हमें क्या करना है कि हमें सभी, देखो अभी तक हमने जो डाटा निकाला था, ठीक है, डाटा जो एक्सेस किया था वो हमने किसी एक कॉलम का किया था VLOOKUP का यूज करके। तो अब हमें क्या करना है कि देखिए यहाँ पर जो 4 महीने का सेल है वो पूरा टोटल हमें एक बार में करना है। मान लीजिए यहाँ पे जो भी नाम दिया हुआ है, मैंने किसी एक का नाम यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर हमें निकालना है टोटल सेल्स, जो भी यहाँ पे हमने नाम टाइप किया हुआ, जैसे मैंने यहाँ टाइप किया अरविंद। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इक्वल टू आपको लगाना है यहाँ पर VLOOKUP, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है, लुकअप वैल्यू। तो हमें किसका निकालना डाटा, किसके अकॉर्डिंग, अरविंद के अकॉर्डिंग, कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे में मैंने पूरे डाटा को ही सेलेक्ट कर लिया, एरे में तो हमारा यही होता है पूरे डाटा को सेलेक्ट करना, कॉमा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सेल्स है ये 4 महीने का है। तो अगर यहाँ पे हम कॉल इंडेक्स नंबर में डालते हैं जैसे 3, अगर 3 तो जनवरी का आएगा। अगर हम डालते हैं 4 तो यहाँ पे फरवरी का सेल्स आएगा। लेकिन हमें सभी महीने का निकालना है, तो एक साथ मल्टीपल कॉलम का रेफरेंस देने के लिए, अगर एक साथ हमें मल्टीपल कॉलम का रेंज देना हो, नंबर देना हो, तो क्या करेंगे, करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ये देखिए करली ब्रैकेट, इसे बोलते हैं करली ब्रैकेट। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा
शिफ्ट के साथ आपको प्रेस करना पड़ता है। आपको कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना है और जो भी कॉलम का नंबर है वो टाइप कर देना है। जैसे ये हमारा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीसरा कॉलम है, तो 3 4 5 6, तो मैंने यहाँ पे 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। इस तरीके से हम मल्टीपल कॉलम का रेफरेंस देते हैं। हम कॉलम नंबर पहले अभी तक हमने सीखा था VLOOKUP के साथ सिर्फ एक कॉलम का नंबर देना, अब मैंने यहाँ पे लगा दिया है 4 कॉलम का नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोइंडेक्स नंबर, कॉमा लगा करके, और लास्ट में VLOOKUP में क्या दिया हुआ है, एग्जैक्ट मैच है। ये तो आप बार बार यूज करते हैं तो आपको पता ही है, फॉल्स टाइप करना होता है या फिर 0, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया 0 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया यहाँ पर। और जैसे मैं यहाँ पे इंटर करूँगा तो यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो सिर्फ 1 महीने का ही आ रहा है। देखिए यहाँ पे अरविंद ये नाम है, कितने महीने का आया है, ओनली 1 महीने का। लेकिन हमें रिजल्ट कितने महीने का दिखाना है, यहाँ पे जो टोटल से आना चाहिए ये पूरे महीने का आना चाहिए, पूरे महीने का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, VLOOKUP के साथ हम यूज करेंगे सम का फार्मूला VLOOKUP के साथ में। तो कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने F2 की प्रेस किया और यहाँ पे स्टार्टिंग में लगा दिया मैंने सम, ठीक है, और लास्ट में क्लिक करके मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज। सम के अंदर मैंने ये पूरा फार्मूला दे दिया। और देखो यहाँ पे अगर आप सम लगाते हैं तो इंटर जब करेंगे ना तो कुछ इस तरीके से ही रिजल्ट आएगा, सिर्फ 1 महीने का रिजल्ट आएगा। लेकिन आपको यहाँ पे इंटर नहीं करना है, क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट इंटर। ये देखो कंट्रोल शिफ्ट इंटर, तो यहाँ पे पूरे महीने का टोटल एक बार में आ गया। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ अलग से, इक्वल टू सम, और ये मैंने पूरे को सेट कर लिया, चारों महीने को, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दिया। तो 24,984 रुपये और यहाँ पे आ रहा है 24,984, दोनों हमारा मैच हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज करते हैं VLOOKUP के साथ में सम फॉर्मूले का यूज है। बस आपको कुछ नहीं करना है, दो बातें इसमें आपको याद रखना है। मल्टीपल कॉलम का रेफरेंस देने के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना होता है, जैसा कि यहाँ पे मैंने लगा रखा है, ये देखिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और बाकी VLOOKUP तो आपको पता ही कैसे लगाते हैं। और दूसरा, अगर आप इसके पहले कोई फार्मूला लगाते हैं तो रिजल्ट जो आपका आएगा, अगर आप सिर्फ इंटर करेंगे तो 1 महीने का आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, कंट्रोल शिफ्ट इंटर, तभी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा। ये देखो, तो आप लोगों को समझ आया यहाँ पर, यहाँ ये कैसे यूज करते हैं हम VLOOKUP के साथ सम का फार्मूला। हमें यहाँ पे निकालना था कि जो भी यहाँ पे नाम दिया है हमने, उसका हर महीने का सेल्स है यहाँ पे आ जाए टोटल हो करके। तो अभी हमने यहाँ पे यूज किया है VLOOKUP के साथ सम का फार्मूला, ठीक है। रवि प्रजापति, आपने कहा यस सर। अगर किसी को डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना एक बार, ठीक है, मैं अगर दोबारा से बता दूंगा। तो मैंने अभी यहाँ पे बता दिया कि कैसे यूज करते हैं यहाँ पे VLOOKUP के साथ सम का फार्मूला। देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे इसी नाम को ले लिया, अब मुझे यहाँ पे निकालना है इसके बीच में से मैक्सिमम सेल्स, क्या निकालना है, मैक्सिमम सेल्स। तो उसके लिए सेम ऐसे ही हम यूज करेंगे, इक्वल टू VLOOKUP, और ये दिया हुआ है लुकअप वैल्यू। मैंने यहाँ पे नेम पे क्लिक कर दिया, मुझे इस नाम का डिटेल निकालना है, कॉमा, इसमें क्या दिया हुआ, टेबल एरे आप लोगों को पता ही है। इस डाटा के बीच में से मैं यहाँ पे रिजल्ट निकालना है, तो हमने पूरे को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, कॉल इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे हमारे पास 4 कॉलम है, तो 4 कॉलम का रेफरेंस देने के लिए, नंबर एक साथ देने के लिए क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं शिफ्ट के साथ। ये देखो यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे दे दिया हमने कॉलम हमारा है, देखिए यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरा कॉलम है, 3 4 5 6। तो चारों का रेफरेंस कैसे देंगे हम, 3, 4, 5, 6, ठीक है, इस तरीके से। और लास्ट में कर दिया हमने कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया हमारा कॉल इंडेक्स नंबर, 4 कॉलम का हमने नंबर दे दिया। और कॉमा लगा करके लास्ट में क्या दिया हुआ है इसके अंदर, देखो यहाँ पे कॉल इंडेक्स नंबर ये हो गया हमारा, ठीक है, ये वाला है। और इसके बाद है कॉमा और लास्ट में दिया है रेंज लुकअप है, तो इसमें क्या है, एग्जैक्ट मैच है। तो इसके लिए क्या टाइप करते हैं, फॉल्स है। और ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने यहाँ पर और इंटर कर दिया।
तो इंटर करने के बाद रिजल्ट हमारा सही नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर सिर्फ एक का ही सेल निकाला है, मैक्सिमम सेल्स निकाला है, लेकिन रिजल्ट हमारा ये सही नहीं है। इसका मैक्सिमम सेल्स कितना है 9801। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जैसे हमने टोटल किया था वैसे ही व्यू लुकअप से पहले आपको लगाना है मैक्स का फार्मूला, ठीक है। और इसमें क्या दिया हुआ है नंबर 1 कॉमा नंबर 2 और डॉट डॉट, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डॉट डॉट। तो इसका मतलब क्या हो गया रेंज है। तो इसके अंदर हमने पूरा फार्मूला दे दिया और लास्ट में हमने कर दिया मैक्स का क्लोजिंग, जैसे कि हमने सम का किया था, ठीक है, वहाँ पर टोटल से निकालने के लिए। और अगर हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो सेम ऐसे ही रिजल्ट निकलेगा हमारा, ये जनवरी का ही निकलेगा हमेशा। तो हमें रिजल्ट चाहिए मैक्सिमम सेल से, तो क्या करेंगे कंट्रोल शिफ्ट इंटर। वो इसलिए करेंगे ना कि व्यू लुकअप के पहले जब भी हम कोई फार्मूला लगाते हैं तो उसका रिजल्ट निकालने के लिए हमें इंटर नहीं कंट्रोल शिफ्ट इंटर करना पड़ता है। तो मैंने कीबोर्ड से प्रेस कर दिया कंट्रोल शिफ्ट इंटर, तो यहाँ पे आ गया हमारा मैक्सिमम सेल से। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर जैसे जनवरी का बार बार यहाँ पर रिजल्ट जो आ रहा है हमारा, मैं यहाँ पर अगर कर दूँ जैसे 10,050 और इंटर करूँगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 10,050 आना चाहिए। तो जैसे ही मैं इंटर कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे हमारा जो है वैल्यू चेंज हो गया। अब जो मैक्सिमम सेल्स है वो जनवरी का है। अगर मैं यहाँ पर जैसे मार्च का कर देता हूँ 12,000, ठीक है, और इंटर कर दिया तो मैक्सिमम सेल्स मार्च का यहाँ पे आ गया। तो वैल्यू जब हम चेंज करेंगे तो रिजल्ट हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अब हम यहाँ पे निकालेंगे ये हमारा है मिनिमम सेल्स से। तो मिनिमम सेल्स कैसे निकालेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। इक्वल टू मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया व्यू लुकअप पे, और इसमें यहाँ पे दिया है हमारा लुकअप वैल्यू, मैंने नाम पे क्लिक कर दिया। इसके अकॉर्डिंग हमें मिनिमम से निकालना है। सेम ऐसे यूज करेंगे हम जैसे मैक्सिमम और हमने टोटल में किया था, कॉमा टेबल एरे। तो ये जो बार बार रिपीट हो रहा है तो आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि कैसे कैसे हम लगाते हैं, ठीक है। टेबल एरे हो गया हमारा, कॉमा लगा करके, और ये दिया है कॉल इंडेक्स नंबर, ठीक है, कॉलम नंबर। तो हमें चारों कॉलम का रेफरेंस यहाँ पे देना है। तो करली ब्रैकेट स्टार्ट करके, क्योंकि मल्टीपल कॉलम के लिए क्या देते हैं करली ब्रैकेट, और यहाँ पे सभी कॉलम का नंबर यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारा, जैसे ये फर्स्ट सेकेंड है और ये हमारा थर्ड 4 5 6 है। तो यहाँ पे दे दिया फार्मूले के अंदर मैंने यहाँ पे थर्ड 3, 4 5 और 6 है, और करली ब्रैकेट में यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब कॉमा लगा करके लास्ट में दिया हुआ है एग्जैक्ट मैच, यहाँ पे फॉल्स हम टाइप कर देंगे या फिर 0 टाइप कर देंगे, बात एक ही है। मैं 0 ही टाइप कर देता हूँ, सबसे ईजी है, 0 टाइप कर दो। और यहाँ पे कर दिया मैं ब्रैकेट क्लोज है। तो इंटर करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है सिर्फ जनवरी का, ठीक है, जो भी जनवरी का वैल्यू है वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो मिनिमम सेल्स इसमें कौन सा है, मिनिमम हमारा ये है 3754 है। तो उसे लाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है F2 की प्रेस करना है, और व्यू लुकअप से पहले आपको लगाना है मिन का फार्मूला, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और मिन वाले फार्मूले में क्या दिया हुआ है देखो, यहाँ पे नीचे दिखा देता हूँ, नंबर 1 कॉमा नंबर 2 और डॉट डॉट। तो इसमें देना होता है रेंज। तो रेंज में हमने ये पूरा फार्मूला ही दे दिया, पूरा जो हमने यहाँ पे लगा रखा है। और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा मिनिमम सेल से निकल जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं फिर बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे इंटर किया है तो अभी मैंने कुछ देर पहले क्या बताया था कि व्यू लुकअप के साथ अगर हम कोई फार्मूला यूज करते हैं तो रिजल्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटर नहीं करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट इंटर करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया कंट्रोल शिफ्ट इंटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक मिनट देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है। यहाँ पर हमने बिल्कुल सही दिया हुआ है कंट्रोल शिफ्ट इंटर, यू कैन नॉट इंटर एरर फार्मूला मर्ज। देखिए यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है वो क्या आ रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैसेज, ये जो एरर है क्यों आ रहा है मैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ है कि यू कैन नॉट इंटर अन एरे फार्मूला ओवर मर्ज सेल्स। अगर आप व्यू लुकअप के साथ कोई फार्मूला लगाते हैं तो 2 सेल यहाँ पे मर्ज नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने आई और जे को मैंने यहाँ पे मर्ज करके मिनिमम सेल्स टाइप किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसे कर दिया अनमर्ज, ठीक है। और ये जो सेल्स है यहाँ पे इसे भी कर दिया मैंने अनमर्ज।
और मैं यहाँ पे इसे हटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, और इसे कर दिया मैंने थोड़ा सा बड़ा, ये देखिए, ठीक है। अब ये हमारा मर्ज नहीं है, और इसे कर देता हूँ मैं सेंटर में, ठीक है। तो अब ये सेल्स हमारा मर्ज नहीं है, तो कंट्रोल सिर्फ इंटर करने के बाद रिजल्ट हमारा आना चाहिए। तो ऐसा एरर आपके साथ भी आ सकता है, तो ध्यान देना। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट जो है ये करेक्ट आ गया। यहाँ पे इसका जो आंसर है, यहाँ पर अरविंद का जो मिनिमम सेल्स है, देखिए यहाँ पर कितना है 3754। और देखो अगर आप यहाँ पे नाम चेंज करेंगे ना, जैसे यहाँ दे दिया मैंने दीपक, तो इंटर करने के बाद इसका जो भी मिनिमम सेल है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 846730, और लास्ट मिनिमम कम है, मिनिमम दिया हुआ है 2913, तो यहाँ पे क्या आ गया 2913। तो एक बार फार्मूला लगाने के बाद आप कुछ भी चेंज करेंगे, रिजल्ट जो आपने रिजल्ट फार्मूला लगा रखा है उसी हिसाब से फिर आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ आया यहाँ पर जो मैंने बताया भी आप लोगों को कि टोटल सेल्स कैसे निकालते हैं। अभी हमारा एक और है, अभी काउंट भी यूज करना है। हमने यहाँ पे 3 फार्मूला यूज किया है VLOOKUP के साथ में, सम, मैक्स और मिनिमम। तो आप लोग ये समझ आए यहाँ पर कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर हरिशंकर प्रजापति आपका कमेंट सबसे पहले आता है, नो डाउट समझ में आ गया है। अच्छा, और सभी लोगों को समझ में आया यहाँ पर। जैसे मैंने आपको बताया भी यहाँ पर VLOOKUP के साथ में सम और मैक्स और मिनिमम, तो यहाँ पर मैंने यहाँ आपको बता दिया है, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको VLOOKUP के साथ में यहाँ पर काउंट फार्मूले का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। काउंट फार्मूला, काउंट का मतलब हो गया कि जो भी हमने यहाँ पे नाम टाइप किया हुआ है, मैं ना इसे यहाँ पर इसे कट करके यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। तो जो भी हमने यहाँ पर नाम टाइप किया हुआ है, इसको कितनी बार सेल किया गया है, काउंट में हमारा ये होता है जब हम यहाँ पर VLOOKUP के साथ में काउंट का यूज करेंगे। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, इक्वल टू, जैसे कभी कभी होता है ना कि भाई यहाँ पे इसको जितनी बार भी सेल किया गया है वो हमें काउंट करके दिखाओ, ठीक है। तो ऐसे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट काउंट कर लेंगे, इक्वल टू काउंट कर देंगे ऐसे डायरेक्ट। हम एक का किसी का, जैसे अरविंद नाम लिखा है तो एक का तो ऐसे काउंट कर देंगे हम कि भाई 4 बार सेल किया गया है। लेकिन अगर यहाँ पे हम नाम टाइप करेंगे दूसरे का, तो उसका भी रिजल्ट यहाँ पे आना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, VLOOKUP का फार्मूला और उसके साथ में काउंट का फार्मूला। तो VLOOKUP के साथ में काउंट फार्मूले का यूज कैसे करते हैं, तो एक बार दिखा देता हूँ। मैं लगा दिया VLOOKUP, लुकअप वैल्यू दे दिया नाम, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डाटा एक्सेस करना है, जो भी रिजल्ट हमें निकालना है। और ये दिया हुआ टेबल एरे, तो टेबल एरे मैंने यहाँ पे सभी को सेट कर लिया, ठीक है, ये तो आप लोग पता ही है। अब इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कॉल इंडेक्स नंबर, तो हमें यहाँ पर हर कॉलम का रेफरेंस देना है कि किस कॉलम से हमें डाटा एक्सेस करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 कॉलम है, ठीक है, कि मतलब यहाँ पे हमें करना है ना काउंट है कि कितनी बार सेल किया गया है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने का है। तो यहाँ पर सभी का देने के लिए करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे सभी कॉलम का नंबर टाइप कर देंगे। जैसे यहाँ पर है हमारा फर्स्ट, सेकेंड, ये हमारा थर्ड, 4, 5, 6 है, तो 3, 4, 5 और 6, ठीक है, 3, 4, 5, 6 दे दिया और करली ब्रैकेट मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब इसके बाद कॉमा लगा करके और लास्ट में यहाँ क्या दिया हुआ है एग्जैक्ट मैच है, तो इसके लिए क्या टाइप करते हैं फॉल्स। अब ब्रैकेट क्लोज करके इंटर की प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर इंटर की किया है तो क्या आ रहा है, हमारा सिर्फ एक का ही आ रहा है, ठीक है, जिसका हमने नाम टाइप किया हुआ है। हमेशा VLOOKUP जब भी लगाएंगे तो वो जनवरी का ही दिखाएगा आपको, क्योंकि पहले यहाँ पे क्या है 3 है, तो तीसरा कॉलम का ही सिर्फ आएगा। तो हमें यहाँ पे काउंट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, F2 प्रेस करके और स्टार्टिंग VLOOKUP से पहले आपको लगा देना है काउंट का फार्मूला। और इसके अंदर हमने पूरे को यहाँ पे दे दिया। इसमें क्या दिया हुआ है वैल्यू 1, वैल्यू 2 और डॉट डॉट, तो पूरे फार्मूले को हमने इसके अंदर दे दिया। और लास्ट में हमने यहाँ पे कर दिया ब्रैकेट क्लोज और इंटर करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट हमारा सही नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है सिर्फ 1 है। तो कभी भी हम VLOOKUP के साथ अगर कोई फार्मूला यूज करते हैं तो क्या यूज करना पड़ता है हमें, कंट्रोल शिफ्ट इंटर। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट इंटर की प्रेस कर दिया, तो देखो यहाँ पे आ गया 4 बार सेल किया गया है अरविंद को। अब देखो जैसे यहाँ पे ये दीपक है, मैंने यहाँ पर इसका एक सेल्स जो भी है फरवरी का हटा दिया।
तो अगर मैं यहाँ पे दीपक टाइप करूँ तो क्या आना चाहिए इसका 1 2 3 3 ही आना चाहिए कि 3 बार सेल किया गया है। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया दीपक और इंटर कर दिया, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है 3। तो जैसा हम फार्मूला लगाएंगे उसी टाइप से यहाँ पे हमारा रिजल्ट आएगा। तो आप लोग ये समझ आए यहाँ पर? हाँ, तीनों फार्मूला एक जैसा ही है, सभी का रिजल्ट डिफरेंट है। हरिशंकर प्रजापति, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया कि किसी भी नाम का रवि प्रजापति, हाँ, तो मैंने आपको ये बता दिया यहाँ पर कि कैसे कैसे आप यूज करना है VLOOKUP के साथ में सम, मैक्स, मिनिमम और काउंट है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। और भी यहाँ पे और भी फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास है। मैं आ गया इनडायरेक्ट में। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक फार्मूला होता है हमारा इनडायरेक्ट, ठीक है। ये हम इस पर यूज करने वाले हैं। ये फार्मूला हमारा इनडायरेक्ट है। इसका काम क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये कुछ प्रोडक्ट है कंपनी का, और ये किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। कौन कौन सी कंपनी का है? डेल का है, HP का है, लेनोवो का है और है यहाँ पर लॉजिटेक का, ठीक है। तो हमें यहाँ पे निकालना है कि भाई डेल कंपनी का जो भी टोटल है हमारा प्रोडक्ट सेल हुआ है, मान लो ये सेल है हमारा, तो डेल कंपनी का टोटल यहाँ पे निकालना है सेल्स। उसके बाद एवरेज निकालना है, फिर मैक्सिमम सेल्स निकालना है और मिनिमम सेल्स निकालना है तो इसी की तरह, लेकिन ये कुछ अलग है, ठीक है, ये कुछ अलग है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इनडायरेक्ट फार्मूले का यूज आप कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर करना क्या है आप लोग को, इक्वल टू मैंने आप लगा दिया इनडायरेक्ट। ये देखो इसमें क्या दिया हुआ है, रेफरेंस है। तो रेफरेंस के अंदर आपको यहाँ पर पहले ये कंपनी का नाम सेट करना पड़ता है, लेकिन जो भी कंपनी का नाम है ना, इसका एक आपको रेफरेंस तैयार करना पड़ेगा। जैसे ये जो टोटल सेल है, ठीक है, इसका हमें कोई एक नाम देना पड़ेगा। जब भी आप अगर इनडायरेक्ट यूज करेंगे ना, तो इनडायरेक्ट का मतलब हो गया किसी भी वैल्यू का रिजल्ट डायरेक्ट निकालना। इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, डायरेक्ट निकालना। नाम इनडायरेक्ट है लेकिन उसका वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इनडायरेक्टली तरीके से हम यूज कर सकते हैं हम इस सारे फार्मूले को। तो देखो मैं यहाँ पे जो भी दिया हुआ है, मैंने डेल कंपनी को सेट किया सभी डाटा को, और ये यहाँ पे हमारा है नेम बॉक्स है, इसका नाम दे दिया हमने डेल, ठीक है। एक बार मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इसका एक रेफरेंस नंबर देने से क्या फ़ायदा होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सम टाइप किया, और इसका टोटल करने के लिए अगर मैं यहाँ पे कोई नाम टाइप करूँ, जैसे अगर मैं डेल टाइप करूँ कंपनी का नाम, तो टोटल तो नहीं होगा ना, टोटल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन सभी को सेलेक्ट करके, नंबर को सेलेक्ट करके, और जो कंपनी का नाम है वो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया नेम बॉक्स के अंदर, दे दिया मैंने यहाँ पर डेल और इंटर कर दिया। तो अब यहाँ पर अगर मैं किसी भी फार्मूले में मैं यूज करता हूँ क्या, जैसे इनडायरेक्ट, सपोज मान लो कंपनी का नाम दे दिया जो मैंने दिया हुआ, देखो यहाँ पर लिस्ट में आ चुका है नीचे डेल। तो जो भी मैंने यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है, इसका नाम दिया हुआ है, वो मैंने फार्मूले में यूज कर लिया, और इंटर करने पर ये टोटल यहाँ पे निकल जाएगा। तो वही चीज़ होता है हमारा इनडायरेक्टली। इक्वल टू यहाँ पे कर दिया हमने इनडायरेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो ये दिया हुआ है जैसे रेफरेंस, ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 1 महीने का, ठीक है। हमने यहाँ पे सिर्फ डेल को सेट किया है, तो 1 महीने का यहाँ पे टोटल हमें दिखा रहा है। हमें निकालना है पूरे महीने का, तो F2 प्रेस करेंगे और स्टार्टिंग में लगा देंगे हम सम का फार्मूला, बस ब्रैकेट क्लोज कर इंटर कर देंगे, तो पूरे महीने का यहाँ पे आ जाएगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो 3451 और यहाँ पे 3451। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट वाले फार्मूले को। लेकिन इनडायरेक्ट यूज करने से पहले जिसके ऊपर आपको यूज करना होगा उसका एक रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। जैसे मैंने इस कंपनी का दे दिया डेल, तो वैसे ही मैं यहाँ पे सभी कंपनी का दे देता हूँ। इसका सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे दे दिया HP, ठीक है, जो भी यहाँ पे नाम है इंटर कर दिया। इससे सेलेक्ट किया मैंने, इसका नाम दे दिया मैंने लेनोवो, ठीक है, और इंटर कर दिया। और इन सभी को सेट किया, इसका नाम दे दिया मैंने लॉजिटेक, ठीक है, जो भी कंपनी का नाम था वो मैंने टाइप कर दिया यहाँ पर। तो अब हमें यहाँ पे इन सभी का रेफरेंस देने की जरूरत ही नहीं है, सीधा क्या करेंगे, जैसे देखो मैंने यहाँ पे भी डेल कंपनी का टाइप किया हुआ है,
और अब मैं करता हूँ कि यहाँ पे एवरेज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल टू और यहाँ दे दिया मैंने इनडायरेक्ट और डेल कंपनी पे क्लिक किया और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दिया। ये हो गया हमारा HP कंपनी का ये एवरेज निकल रहा है हमारा एवरेज, ठीक है। तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग में एवरेज लगा देंगे, मतलब जो चीज़ हमें निकालना है वो हम डाल देंगे इनडायरेक्ट के अंदर, ठीक है। और यहाँ कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे। तो ये हो गया हमारा इसका रेंज हो गया। देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ इक्वल टू एवरेज और यहाँ पे दे दिया इन सबको सिलेक्ट करके, ये देखो 690 20 है। तो आप ऐसे भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे हमें अब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने जो नाम दिया हुआ है उसी को यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे इक्वल टू दे दिया इनडायरेक्ट और यहाँ दे दिया मैंने डेल कंपनी का और इंटर कर दिया। अब हमें निकालना मैक्सिमम सेल से, तो F2 की प्रेस करेंगे और स्टार्टिंग में क्या लगा देंगे मैक्स से, मतलब जो चीज़ निकालना है वो फार्मूला आपको यूज करना है और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देना है। तो अब हमें यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट हम काम कर रहे हैं डायरेक्ट यहीं से ही, हमें यहाँ से कोई भी रेफरेंस नहीं देना है, ठीक है। ऐसे ही मिनिमम निकालने के लिए इक्वल टू इनडायरेक्ट और यहाँ पे दे दिया देखो रेफरेंस टैक्स मैंने दे दिया ये डेल कंपनी का दिखाना है और इंटर कर दिया। तो अब हमें क्या यूज करना है यहाँ पर मिनिमम, तो मैंने यहाँ पे मिनिमम लगा दिया और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करके और इंटर कर दिया। तो ये हो गया हमारा मिनिमम सेल्स। ये देखो 400 कितना है 73, मैक्सिमम है 995। तो देखो यहाँ पे इन सभी का रेफरेंस देने से फ़ायदा पता क्या होगा कि अभी हमने सिर्फ एक कंपनी का यहाँ पे डिटेल निकाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम किसी भी कंपनी का नाम चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे दे दिया HP, तो HP का डिटेल यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है इनडायरेक्ट फार्मूले का यूज करने का। अगर हम यहाँ पे लेनोवो कंपनी का नाम देते हैं, ठीक है, तो इंटर करने पर जो भी इसका टोटल अमाउंट है, एवरेज है, मैक्सिमम सेल्स है, वो सब निकल जाएगा। ये देखो टोटल हमारा सेल किसका है ये आपको दिखा देता हूँ। अल्ट इक्वल देखो 3166 यहाँ पे आ गया और यहाँ पर दिया हुआ है एवरेज है इसका, मैक्सिमम सेल्स है 982। ये देखो ये आ गया हमारे मैक्सिमम से और मिनिमम है 391। ये देखो यहाँ पे दिखा दिया। तो आप यहाँ पे इस तरीके से यूज करते हैं इनडायरेक्ट फार्मूला एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया सभी लोगों को। अगर मैं यहाँ पे लॉजिटेक टाइप करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा लॉजिटेक का डिटेल्स। ये देखो ये आ गया लॉजिटेक का। तो एक बार किसी का भी एक बार नेम बॉक्स में रेफरेंस क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट यहाँ पे नाम से भी आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा समझ में आया आप लोगों को यहाँ पर जो मैंने अभी यहाँ पे यूज़ किया इनडायरेक्ट फार्मूले का यूज है। एक बार मुझे कमेंट कर बता देना, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं यहाँ पर। अगर किसी को डाउट है तो यहाँ पे पूछ सकते हैं। जो भी मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर, जैसे सम प्रोडक्ट बता दिया, फिर यहाँ पर मैक्सिमम सेल्स निकालना हो किसी भी एक रीजन का ये बता दिया मैंने। फिर मैंने यहाँ बताया आपको जनवरी फरवरी का जो भी सेल्स है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे डेट दिए हुए हैं, ठीक है। और ईजे ने बता दिया, मैंने यहाँ पर 2 बार बताया इसको मैंने कैसे यूज़ किया हुआ है लॉजिकल। देखो यहाँ पर सिर्फ कंडीशन लगा हुआ है, यहाँ पर ये लॉजिकल कंडीशन है सिर्फ। यहाँ पे आप जो फार्मूला देख रहे हैं ये बड़ा देखने में लग रहा होगा, लेकिन सिर्फ इसमें समझना होता है कि कहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर है VLOOKUP के साथ मैंने यहाँ पे 4 फार्मूला यूज़ किया है, सम, मैक्स, मिनिमम और काउंट। और लास्ट मैंने आपको बताया है इनडायरेक्ट फार्मूले का यूज एक्सेल में कैसे करते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा फार्मूला है हमारा इनडायरेक्ट और सभी को आना चाहिए। तो एक बार आप लोग प्रैक्टिस करना। और ये जो एक्सेल सीट है ये मैं आप लोगों को अभी देता हूँ टेलीग्राम चैनल में, आप देख करके प्रैक्टिस कर लेना। और जो लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए नहीं हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके जुड़ जाना वहाँ पर। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार लाइक जरूर कर देना। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक कर देना। और आज और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे मोहम्मद वहीद है, होमवर्क दीजिए सर। होमवर्क में यही काम करना है आपको, होमवर्क में यही सारी चीज़ें प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे काम दिया हुआ है, ये जो मैंने आज बताया आप लोगों को, इन सभी का प्रैक्टिस करना है। क्योंकि सीखने के बाद जब तक आप 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसे आप अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। जो भी मैंने यहाँ पे फार्मूला बताया लॉजिक, ये सब एक लॉजिक है, समझ रहे। यहाँ पर ये जो आप इतना देख रहे हैं ये एक लॉजिक लगा हुआ है। तो लॉजिक कैसे लगाते हैं एक्सेल के अंदर वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए सब लॉजिकल फार्मूलाज है हमारा, ठीक है, ये सब एक लॉजिक है।
तो यही चीज़ आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। लिंक आपको दे दूंगा मैं, ये पूरा एक्सेल सीट भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल में, आप जाकर वहाँ पे डाउनलोड कर लेना और प्रैक्टिस करना। और अच्छा, और किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पर? किसी को डाउट है एक बार बता देना मुझे, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर किसी को डाउट है तो। नहीं है तो फिर आज क्लास यहीं तक एंड करते हैं, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो आप मेरे से बता सकते हैं कमेंट करके, जो मैंने आज बताया आप लोगों को। डाउट है किसी को? पहला कमेंट है रवि प्रजापति का, नो डाउट है। और जो लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं ना, उनको बता दूं कि यहाँ पे कमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आप चैनल के मेंबर बनेंगे, ठीक है। मेंबर आपको बनना होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, एक बार आपको क्लिक करके मेंबर कैसे बनते हैं देख लेना, और फिर आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को, और जो भी आप पूछेंगे यहाँ पे मैं आपको दोबारा से बता दूँगा, ठीक है। तो चलिए, मैं यहाँ पे क्या है, मैं सबसे पहले ओके अजीत कुमार, ओके चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक एंड करते हैं और कल हम मिलते हैं एक नई क्लास में। ओके, गुड नाइट, बाय।